अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। आज फ्राइडे था, हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी के लिए और ये अब्दुल रहीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जब इसको पता हो, इससे कुछ भी पूछो कि वेयर आर यू गोइंग, तो इसको बस होता है शॉपिंग, कि शॉपिंग के अलावा मुझे कहीं और नहीं जाना क्योंकि आजकल इसको टॉयज़ लेने का जो है वो शौक़ है। तो ये जिधर भी जाता है बस इसको होता है कि आई वांट टॉयज़। तो अभी एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो अब्दुल रहीम का तो मोस्टली ऐसा होता है फ्राइडे को तो मस्ट होता है शावर। बच्चों का वीक में वैसे भी जब दिल करे ले लेते हैं, पर जब फ्राइडे को शावर दिलाती हूँ तो अब्दुल को पता होता है कि जब जैसे ही शावर ले लेना इसने, इसके माइंड में होता है लेट्स गो, कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब मैंने एक सेकंड के लिए भी जो है ना वो नहीं बैठना, तो बस हम जल्दी से रेडी होके तो चलें। तो ये हम लोग अपनी बिल्डिंग से निकल रहे थे बाहर और ये हमारे बिल्कुल पास ही जो है वो मस्जिद है। तो ये अब्दुल रहीम बाबा को कह रहा था कि आई वॉन्ट टू गो देयर, क्योंकि ये फ्राइडे को अपने बाबा के साथ जो है वो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए जो है वो मस्जिद में जाता है। तो आजकल इसको जो है, पहले चूँकि इसको नहीं थे लेके जाते तो इनको, इसके बाबा को डाउट था कि ये तंग करेगा ज़्यादा, पर अभी चूँकि काफ़ी टाइम गया है तो माशाल्लाह थोड़ा सेट हो गया है, उतना तंग नहीं करता बाबा को मास्क में जाके भी। तो फिर ये बाबा के साथ जो है ना, जब बाबा घर हो तो कोई ना कोई नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूर जाते हैं उनके साथ। और ये अब्दुल रहीम कार में अपनी मस्तियाँ कर रहा था। नो, ये हरीमा आपो के पापा हैं। अब्दुल के पापा। नो, हरीमा आपो के पापा हैं। मामा है, बोलो मामा है। अब्दुल हरीम आपो का मामा है। नो, गोदी। Sorry. It's scary. चलो जी। हम लोग निकले थे नेस्टो जाने के लिए, क्योंकि मोस्टली हम लोग वीकली ग्रोसरी जो है वो वीकली बेस पे जो चीज़ें होती हैं बच्चों की वो लेनी होती हैं। तो ये हम लोग आ गए थे। तो ये अब्दुल रहीम को मैंने सबसे पहले जाती बोला इसको तो कार्ट के अंदर बिठा दें, क्योंकि फिर इसके पीछे पीछे जो है वो भागना पड़ता है। तो बस बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह, क्योंकि हरीम चूँकि स्कूल स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, तो हरीम वैसे तो नहीं लेके जाती ना फ्राइज़ और नगेट्स, पर बच्चे जो है वैसे सम टाइम दिल करता है खाने का। तो फिर बच्चों के लिए मैंने कहा चलें, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हुई थी तो ये लेते हैं। और हरीम तो वैसे देसी बच्चा है, हरीम तो एगू पराठा जो है वो खाती है, स्कूल भी अपने लिए वही लेके जाती है। उसके अलावा ना कोई सैंडविच ना कुछ और, हरीम को कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो फुल देसी जो है हरीम ने वो ब्रेकफास्ट करना होता है। इवन के स्कूल भी वही लेके जाती है। मैं बल्कि इसको कहती हूँ कि क्या आपको मज़ा आता होगा, तो वो कहती नहीं मामा आप मुझे रोल बना दिया करें, तो मैं खा लेती हूँ फ़र्स्ट ब्रेक में। हरीम की चूँकि 2 ब्रेक्स होती है ना, एक घर से ये ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती और एक तो जाते इनकी 8:30 इनकी फ़र्स्ट ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो अपना ब्रेकफास्ट उस टाइम करते हैं। तो फिर मैं इसलिए फिर उसको दे देती हूँ कि चलो जाते ही इसने खा लेना होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही बच्चों का खाने को जो है वो दिल नहीं करता। और एक इसकी ब्रेक होती है जो लॉन्ग ब्रेक होती है, वो इसकी 12 o'clock होती है, 12 to 12:30। तो फिर उसमें बच्चे कैंटीन से या कोई स्नैक्स वगैरह जो भी लेके गए होते हैं तो वो खा लेते हैं। तो पहले जब हरीम ने केजी में जाना स्टार्ट किया था तो तब मुझे टेंशन होती थी, 6 o'clock में हरीम को उठा देती थी कि नाश्ता करवा के भेजना है हरीम को। पर सुबह सुबह उठ के बच्चों का कुछ भी खाने को जो है वो दिल नहीं करता, पर तब मैं इसको ज़रा ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला देती थी। पर अब जब से माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हुई है तो अब नहीं भी दिल करता बच्चों को उठते ही कुछ खाने को। तो फिर अब मैं कहती हूँ चलो ठीक है आप स्कूल ले जाओ, 1 hour बाद तो वैसे भी स्कूल में जाती बच्चों की ब्रेक हो जाती है, उन्होंने जो है वो खा ही लेना होता है। यहाँ हरीम अपना फेवरेट जूस जो है वो फाइंड कर रही थी हरीम को, और इतने ज़्यादा मैंगो जूस होते हैं पर हरीम को पता नहीं बस इसी का जो है ना फ्लेवर पसंद है, तो हर दफ़ा हम लोग यही फाइंड करके जो है वो लेते हैं। तो ये हर दफ़ा नहीं भी मिलता, कभी बड़ा साइज़ मिलता है और बड़ा साइज़ हरीम से जो है वो फ़िनिश नहीं होता, तो फिर हम लोग देख के जो छोटा साइज़ है वही वाला लेते हैं, क्योंकि हरीम को यही साइज़ जो है वो अच्छा लगता है। और यहाँ अब्दुल रहीम ने अपने पापा को कह रहा था कि मुझे निकाल दो कार्ट में से, पर मैंने कहा नहीं आप इसको आगे लेके चले, नहीं तो इसने इधर से ही जो है ना भाग जाना और फिर इसको पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ मैं टोटिला रैप फाइंड कर रही थी, क्योंकि समटाइम्स घर में रैप बना के खाने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर आज चूँकि वो अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था, दूसरे जो थे वो खुब्स वगैरह थे तो उसका जो है वो इतना अच्छा नहीं बनता, तो फिर इसलिए मैंने वो नहीं बाई किया। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि यहाँ से निकल के तो फिर सफ़ीर हाइपर मार्केट जो है वो आप हमें ले जाना, तो फिर कई चीज़ें थी जो यहाँ से मुझे नहीं मिली आज, तो फिर वो वहाँ से बाई करेंगे। और ये काउंटर पे सामान रख
रखे थे। आज अब्दुल का ध्यान वहाँ जाते ही एक दूसरे टॉय की तरफ हो गया। तो मैं इसको बोल रही थी लीव इट, इट्स डर्टी, पर अब्दुल ने पहली तो नहीं मानी, पर जब उसके बाबा ने उसको बोला कि लेट्स गो वी आर गोइंग अनदर शॉप, तो उसने साथ ही जो है वो उसको वापस रख दिया और अपने बाबा के पास जो है वो चला गया। इनको बस होता है कि जैसे इसने कोई चीज़ ली है ना, तो इसको काउंटर पे ही होता है कि बस उसको स्कैन करवा के तो मुझे जो है ना पकड़ा दें। यहाँ इसने M&M's लिए हुए थे, तो बस इसको था कि अब जल्दी से किसी तरीके से उनको स्कैन करें और वो जो है ना मुझे पकड़ा दें। और इसने कार में जाते ही जो है सबसे पहले जो भी चीज़ इसने बाई की होती है इसको होता है कि ओपन इट। अब तो अगर टॉय लिया हो तो फिर इसको हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसको हाउस में जाके जो है ना वो आपने ओपन करना है, पर अगर कोई कैंडी या स्नैक लिया हुआ है तो वो फिर ये कार में ही ओपन कर लेते हैं। आज अब्दुल को चूँकि कार्ट में बिठाई रखा है और हम टॉय सेक्शन की साइड पे गए नहीं, हालांकि मुझे एक दो चीज़ें देखनी थी वहाँ से आगे किचन सेक्शन की तरफ से, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा इसके साथ ही टॉय सेक्शन है तो फिर अब्दुल जो है वो ज़्यादा तंग करेगा। हाँ सरप्राइज है, किधर से याद आ गई? ये पहले बोलो, आपने कुछ बोलने, कुछ न बोलना, बोलो ना कुछ, नानो को बोलो कुछ। कुछ नहीं ना। वालेकुम नानो। और क्या बोलने? अस्सलाम वालेकुम नानो। Hi friends, I'm Adrahim. Subscribe the channel. Bye bye. ये अब्दुल रहीम मेरे पास आ गया, तो इसको पता नहीं किधर से इस टाइम याद आ गया सरप्राइज़ है। तो बस इसको सारा दिन जो है ना कोई कैंडी, या कैंडी तो है ये नहीं खाता, चॉकलेट चाहिए होता है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, इसको मीठा बहुत कम देते हैं क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हाइपर है। तो जैसी कोई मीठी चीज़ इस तरह की हम इसको दें तो फिर इसको जो है ना ज़्यादा, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये ज़्यादा हाइपर होता है, तो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं जितना ज़्यादा कर सकते हैं। घर में तो बिल्कुल नहीं देते कुछ भी, पर अगर कहीं बाहर वीक बाद कोई ग्रोसरी वगैरह करने गए हैं तो एक आध चीज़ तो बच्चा फिर जो है वो टेस्ट करता ही है। तो फाइनली यहाँ से नेस्टो से फ्री होकर तो हम लोग गए थे सफ़ीर हाइपर मार्केट जाना था मुझे, चूँकि वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी थी। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम और हरीम चली जाना अंदर और मैं और अब्दुल रहीम कार में बैठेंगे और तुम लोग चीज़ें लेके तो फिर आ जाना वापस। यहाँ जाते ही बिल्कुल काउंटर पे टॉयज़ वगैरह जो आए यहाँ पे सेटिंग वगैरह और तरह की है, तो अब्दुल को याद होता है, तो फिर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करता है। जब कभी भी यहाँ आए हैं तो वो रो धो के ही निकलता है क्योंकि इसको यहाँ पे टॉयज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं अब्दुल को बोल के गई थी कि वी आर गोइंग डॉक्टर, तो वो चुप करके बैठा रहा था बाबा के पास और मैं और हरीम जो है वो फिर चले गए थे अंदर। और यहाँ मैंने हरीम को बोला आप कार्ट वो ट्रॉली ले आओ, तो यहाँ हरीम जो है वो ले आई थी और मुझे कहती मामा मैं कैरी करूँगी। तो ये चल रही थी आगे आगे, वो अब्दुल के बिना हम हर चीज़ देखकर जो है वो जा रहे थे, वरना अब्दुल के साथ जब जाते हैं तो अब्दुल जो है वो सबसे पहले यहाँ आते ही सबसे पहले भागते टॉय सेक्शन की तरफ। पर चूँकि जब अकेले गए हों तो फिर आपको पता होता है कि ईज़ी से हर चीज़ जो है वो देख के, सम टाइम ऑफ़र्स भी बहुत अच्छी लगी होती हैं। और यूएई में तो मोस्टली ये होता है कि एवरी वीकेंड जो है हर मॉल में और हर सुपरमार्केट में जो है ना आपको ऑफ़र अच्छी मिल जाती है। और यहाँ भी हम लोग इसलिए स्पेशली आए थे कि मुझे आटा लेना था तो यहाँ ऑफ़र में था, तो मैंने कहा चलो यहीं से बाय कर लेते हैं। यहाँ सफ़ीर हाइपर मार्केट में जब भी आती है उन्होंने कुछ ना कुछ सेटिंग जो है वो चेंज की होती है और मुझे हर दफ़ा भूल जाता है कि मुझे जोन सा सेक्शन में जाना है वो पता नहीं अब कहाँ पे है, तो फिर पूछ के जाना पड़ता है उनसे कि ये सेक्शन किधर है। हाँ स्नैक्स वगैरह लेने थे तो अब्दुल के लिए और हरीम के लिए, तो फिर मैं बस वही देख रही थी। इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, पर हरीम और अब्दुल रहीम जो है वो बस चूज़ी हैं, जो चीज़ उनको पसंद है वो लोग वही खाते हैं, कोई नई चीज़ जो है ये लोग ट्राई नहीं करते। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग बेकरी सेक्शन की साइड पे गए थे क्योंकि वहाँ से मुझे ब्रेड और बन चाहिए थे। और ये फिर फाइनली मैं और हरीमी साइड पे आ गए थे और यहाँ भी मुझे रैप चाहिए था टोर्टिला, वो यहाँ से नहीं मिला, तो फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो लेना ही है, तो फिर मैंने जो है वो स्मॉल बन जो थे वो उठा लिए थे। तो ये अब्दुल रहीम फिर से आ गया जी, चलो आ जाओ। नू आपको कुलकुल हो जाएगा, फिर नोजी आएगा, आपको सिक हो जाओगे। नहीं, वाटर पास। नाइट टाइम वाटर साथ नहीं प्ले करते ना, वाटर पास प्ले करना। और ये अब्दुल रहीम साहब फिर से दोबारा मामा पास आ गए हैं। अब इसको असल में चाहिए मोबाइल, और मोबाइल पकड़ा हुआ है मामा ने, तो इसको कुछ ना कुछ जो है वो याद आ रहा है। कभी इसको चाहिए सरप्राइज एक चाहिए, कभी इसको वाटर साथ प्ले करना है, तो कभी इसको कुछ और चीज़ जो है ना वो टॉय आपने मुझे नहीं दिया वो बताना याद आ जाता है। और यहाँ हरीम जो है ये फाइंड कर रही थी कि बिलिंग काउंटर कौन सी साइड पे है, क्योंकि इन्होंने सेटिंग मुझे लगता है हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज की होती है, तो हम लोग थोड़ा सा घूम के जो है लंबा चक्कर लगा के आए थे।
यहाँ से बस फिर चूँकि अब्दुल साथ नहीं था तो जो चीज़ें हमने नहीं भी थी चाहिए वो भी देख के तो फिर मैं और हरीम जो है वो बाहर आए थे और यहाँ फाइनली हम लोग काउंटर पे आ गए थे और यहाँ से फिर बिल वगैरह बनवा के और मैं और हरीम जो है हम फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए थे। पर यहाँ यूएई में आपको ये फैसिलिटी होती है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही होता है जब कोई हैवी चीज़ जैसे राइस या आटा वगैरह बाय करना है तो ट्रॉली तो मुझे कैरी करना बाहर जाके वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और यहाँ पे आपको हेल्प अवेलेबल होती है, वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं तो वो आपका सामान जो है वो आपकी गाड़ी तक जो है वो रख लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो है फैसिलिटीज़ हैं जो मुझे लगता है यूएई में जो है वो आपको ज़रा ज़्यादा ही लेज़ी कर देती हैं, जो पर ये है कि वो आपकी हेल्प कर देते हैं। और फिर यहाँ से फ्री होके हम लोग निकले थे सेंटर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी मुझे किचन की एक दो चीज़ें जो हैं वो किचन मैट चाहिए था। तो अब्दुल रहीम जो है उसके बाबा ने उसको अपनी वॉच पकड़ा दी हुई थी, तो वो तब से हम लोग जब बंदर गए हुए थे तब से अपनी बाबा की वॉच के साथ जो है वो प्ले करने लगा हुआ था। और यहाँ अब्दुल रहीम ने फिर एकदम कार में शोर मचा दिया कि वांट टू गो टॉयलेट, तो उसको पीपी आ गया था। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि डिस्काउंट सेंटर से साथ ही जो है वो पेट्रोल स्टेशन है, तो पहले इसको वॉशरूम जो है फ्री करवा के तो फिर ही जो है वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे ही अब्दुल ने वॉशरूम का नाम लिया तो हरीम ने भी बोला मुझे भी वॉशरूम जाना है। तो मैंने कहा चलो पहले इन दोनों को वॉशरूम से फ्री करवा के तो फिर एक ही दफ़ा जो है वो डिस्काउंट सेंटर जाते हैं। और यहाँ ये डिस्काउंट सेंटर के सामने से गुज़र के हम लोग जो है साथ ही पेट्रोल स्टेशन था, तो पहले बच्चों को जो है वॉशरूम से फ्री करवाया। और अब्दुल रहीम तो पेट्रोल पंप पे जाके वहाँ पे अंदर चूँकि सारा कुछ होती हैं चीज़ें चॉकलेट्स और टॉयज़ वगैरह, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो पर ये अल्लाह का शुक्र है आज इसने उस तरह से तंग नहीं था किया। वॉशरूम से जो है फ्री होते ही जो है बस उसको पता था कि बाबा कार में है। मोस्टली बाबा के साथ जाता है तो फिर कोई ना कोई टॉय जो है वो लेकर आता है, पर चूँकि मेरे साथ था तो मैंने इसको बोला कि मेरे पास बैग नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तो फिर उसको समझ आ गया कि वाकई मामा के पास बैग नहीं है। तो फिर ये बस वॉशरूम से फ्री होके तो ये कार में आ गए थे और कार में बैठते इसको फिर से अपना जो है मोबाइल याद आ गया था कि मुझे मोबाइल चाहिए। और ये मैं और हरीम जो है बस डिस्काउंट सेंटर गए हुए थे और हरीम की स्कूल के लिए इसको चाहिए थे पोनी वगैरह चाहिए थे और मैट वगैरह चाहिए था मुझे किचन के लिए, छोटी मोटी चीज़ें थी। तो बस ये हम लोगों ने बाय की और फिर यहाँ से फ्री होके तो हम लोग जो है वो चले गए थे कार में। आज हरीम हेल्प कर रही थी कि काउंटर पे मैं सारी चीज़ें रखूँगी। और फिर वहाँ से निकल गए तो हम लोग आ गए थे ये पाकिस्तान सुपरमार्केट में आ गए थे, क्योंकि मुझे था कि चलो बाहर आए हुए हैं तो कुछ बाहर से ही खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो हर घर जाके खाना था, उनके लिए पुलाव बना हुआ था आज। तो हम लोगों ने चूँकि फिर वो मुझे था कि मैं पिज़्ज़ा नान खा लूँगी और मेरे हस्बैंड ने कीमा नान जो है वो अपने लिए ले लिया था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी जो यूए में रहते हैं उनको तो पता होगा ये पाकिस्तान सुपरमार्केट का जो है ये इनके नान आलू कीमे, इवन के साग नान, पता नहीं कौन चीज़ नान, कौन कौन से न्यूट्रेला नान, ये सारे जो है इनके बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो मैं कभी वंस इन अ मंथ जो है वो कभी पिज़्ज़ा नान या कभी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ज़रूर ट्राई कर लेती हूँ। मोस्टली मुझे जो है वो मैं पिज़्ज़ा नान प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ी होता है बहुत ज़्यादा। पर इनका जो है वो कीमा नान भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी होता है। जब भी फिर हम कोई कीमा नान या पिज़्ज़ा नान लेते हैं तो अब्दुल के लिए फिर प्लेन नान जो है वो भी ले लेते हैं, वो उसी को खाता है, वो ये चीज़ और कीमे वाला नान नहीं खाता शौक़ से। तो उसके लिए उसके पापा ने वो वाला नान ले लिया था, तो वो गाड़ी में बैठ के वो तब से वही खा रहा था। और ये हम लोग जा रहे थे दोबारा घर की तरफ जा रहे थे और फाइनली कितने ज़्यादा काम पेंडिंग थे जो वीकेंड के लिए रखे होते हैं, तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म करके तो फिर हम लोग पहुँच चुके थे। और ये अब्दुल रहीम भी आज हेल्प कर रहा था कि कह रहा था कि मुझे पहले अपनी चॉकलेट्स वगैरह उसने पकड़ी हुई थी, कैंडी जो बाबा ने लेके दी थी। तो फिर फाइनली उसने देखा जब बाबा सारा कुछ कैरी कर रहे हैं तो उसने वो भी जो है वो उन्हीं के बैग में ना वो डाल दी थी। अब्दुल रहीम को बहुत यही होता है कि जैसे ही जो है वो पहुंचा है बिल्डिंग के पास आ गए हैं तो भाग के उसने जाना होता है कि लिफ्ट का बटन जो है वो मैं प्रेस करूँगा, कहीं हरीम आपको जो है ना वो विनर ना हो जाए, वो बटन प्रेस ना कर दे। इस बात से भी जो है ना बहुत लड़ाई होती है, अगर कभी गलती से बाय चांस हरीम जो बेचारी बटन प्रेस कर दे तो इसने उधर ही जो है नीचे लेट जाना है कि इसने बटन क्यों प्रेस किया। और ये अब्दुल रहीम की छोटी छोटी जो है वो इसने अपनी आदत बनाई हुई है कि ये काम जो है वो बस मेरे ही करने वाले हैं और ये मैंने ही जो है वो करने हैं। और ये यहाँ लिफ्ट में शुरू हो गया था अपने पापा को बोलना कि वेयर इज़ माई कैंडी, क्योंकि अब उसको पता था कि मैं घर आ गया हूँ तो मैंने अब अपनी जो है ना वो चीज़ें लेनी है। और ये हम लोग पहुँच चुके थे और ये माशाल्लाह अब्दुल रहीम अब हुदी जैसे ही घर आते हैं तो अपने शूज़ वगैरह और सॉक्स वगैरह उतारता है और वैसे ही फेंकता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब इसने खुद ही रिमूव करना स्टार्ट कर दिए, अपने शूज़ वगैरह उतारने शुरू कर लिए हैं।
चलें जिसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग और दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।